जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत पर असिस्टेंट कमांडेंट के लिए विज्ञप्ति अपडेट किया गया 2025 बैच के लिए। अगर बात करेंगे तो इसमें जनरल ड्यूटी के लिए और टेक्निकल के लिए, इंजीनियरिंग से एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बेस के अंतर्गत पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट है। जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा तो शॉर्ट रूप से आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे आपको फॉर्म फिल करना है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड डॉट हो गया CDAC.in पे जाके। जनरल ड्यूटी है, मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 25 होना चाहिए 1 जुलाई 2024 में। अगर बात करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1999 से लेकर 30 जून 2003 के बीच में होना चाहिए। 5 ईयर्स का आपके एज लेजिस्लेशन बेस के अंतर्गत पे छूट दी जाएगी। पर्सनल सर्विंग इन कोस्ट गार्ड एंड इक्विवेलेंट पर्सनल इन आर्म्ड नेवी और एयरफोर्स के अंतर्गत मेल के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले कहा गया है कि शुड होल्ड अ डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स के अंतर्गत। तो सेकंड स्टेप कहा गया है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट और क्लास 12th, और मतलब जो इसके अंतर्गत पे 10th +2 +3 हो गया। स्कैम्ड बेस के अंतर्गत ऑफ द एजुकेशन और इक्विवेलेंट्स विथ मिनिमम 55% मार्क एग्रीगेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दी कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, मतलब आपका ग्रेजुएट होने चाहिए आप, ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा आर आल्सो एलिजिबल्स प्रोवाइडेड दे शुड पजेस, मतलब इसको पजेस का मतलब होता है काबू करना, ठीक है। एन एग्रीगेट्स ऑफ 55 मार्क्स इन डिप्लोमा विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन दी करिकुलम्स। उसके बाद में टेक्निकल के अंतर्गत में मैकेनिकल के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 25 है 1 जुलाई 2024 के लिए। जैसे यहाँ क्या 1 जुलाई 2024 के डेट में, ठीक है, अगर आपका काउंट किया जाएगा तो इस डेट के अंतर्गत। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1999 से लेकर 30 जून 2003 के बीच में होना चाहिए, आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा 5 ईयर्स का। पर्सनल सर्विंग इन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत में मेल के लिए, जैसे कि यहाँ पर कहा गया शुड होल्ड एंड इंजीनियरिंग से डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन नेवल आर्किटेक्चर्स, और ध्यान में रखना, और मैकेनिकल्स और मरीन, और हो गया ऑटोमेटिव्स, और हो गया मैकेट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल्स एंड प्रोडक्शंस, और हो गया मेट्रोलॉजी बेस में, और डिजाइंस और एरोनॉटिकल और एरोस्पेस विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स। और कहा गया है इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस इन एनी of the above discipline recognized by the Institute of the Engineering India as exempted from Section A and B and their associate membership examinations AMI जिसको कहा जाता है। सेकंड कहा गया है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट और क्लास 12th बेस के अंतर्गत ऑफ 10th +2 +3 स्कैम्ड ऑफ द एजुकेशन ऑफ इक्विवेलेंट्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट मार्क्स इन द मैथमेटिकल्स एंड फिजिक्स द कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा आर आल्सो एलिजिबल, ठीक है। प्रोवाइडेड द शुड वजेज एंड एग्रीगेट्स ऑफ 55% मार्क्स इन डिप्लोमा विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन दी करिकुलम। उसके बाद में टेक्निकल है इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 25 है 1 जुलाई 2024 के बेस में। आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1999 से लेकर 30 जून 2003 के बीच में होना चाहिए। 5 ईयर्स का आपको छूट दी जानी है, एज रिलैक्सेशन बेस का होना है। किसके लिए? पर्सनल सर्विंग्स इन कोस्ट गार्ड के लिए, मेल के लिए। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया है, फर्स्ट पॉइंट है शुड होल्ड एन इंजीनियरिंग डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशंस और इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस और पावर इंजीनियरिंग्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स। और कहा गया इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस इन एनी ऑफ द अबव डिसिप्लिन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ द इंजीनियरिंग इंडिया एज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के अंतर्गत पे एंड देयर एसोसिएट मेंबरशिप एग्जामिनेशंस AMI। सेकंड पॉइंट है वही कहा गया मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट्स ऑफ द क्लास 12th ऑफ द 10th +2 +3 स्कैम्ड ऑफ द एजुकेशन ऑफ इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। द कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशंस आफ्टर डिप्लोमा आर आल्सो एलिजिबल प्रोवाइडेड दे शुड possess an aggregates of 55% marks in diploma
विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन इट्स क्यूरिकुलम्स। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक्सप्लेन जो भी है इसके अंतर्गत पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेस की बात कही गई है, थोड़ा सा सॉलिड रूप से हमने यहाँ पे देख लिया। वैकेंसी अब यहाँ पर अपडेट होना है, टेक्निकल इंजीनियरिंग जो कि यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है। जनरल ड्यूटी के लिए, जीडी के लिए और टेक्निकल इंजीनियरिंग और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल बेस के अंतर्गत पे वैकेंसी 2025 का अपडेट होना है। एडिशनल एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो चीज़ हमने सॉलिड रूप से ऊपर तो समझ लिया था, वैसे कोई आवश्यकता है नहीं। कुछ चीज़ें है टाइप ऑफ कोर्स की बात करेंगे तो ईयरली कोर्स बेस है जो भी 3 ईयर्स बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर कहा गया है, और सेमेस्टर कोर्स से संबंधी यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट किया गया है, ठीक है ना। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स टू बी हेल्ड बाय कहा गया है कैंडिडेट्स एट द टाइम्स ऑफ लाइन ऑनलाइन फॉर्म में। और उसके बाद में सेक्शन प्रोसीजर बेस है स्टेज फर्स्ट के अंतर्गत पे, जैसे कि आपके यहाँ पर क्वेश्चन होने हैं। कंबाइंड CGCAT की बात करेंगे तो इंग्लिश के अंतर्गत पे 25 क्वेश्चन, बी पार्ट है रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल्स एबिलिटी 25 क्वेश्चन, सी पार्ट है यहाँ पे जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल्स एप्टीट्यूड बेस में 25 क्वेश्चन, और डी पॉइंट है जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन। 2 घंटे का आपको इसके अंतर्गत पे टाइम दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन से बेस ऑफ मार्क्स के यहाँ पर करना आप कर लीजिएगा, कोई वो नहीं है। उसके बाद में स्टेज सेकंड की बात करेंगे तो अगर बात करेंगे तो प्रीलिम्स बेस के अंतर्गत पे सिलेक्शन से बोर्ड के अंतर्गत PSC जो भी चीज़ है इसकी बात है। अगर बात करेंगे तो क्या जो भी चीज़ होना है, फिर उसके बाद में आगे चलेंगे, यहाँ पे स्टेज आगे चलेगा जिसके अंतर्गत पे कैंडिडेट से वेरिफिकेशन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अलॉटमेंट ऑफ द सेंट्रल बेस के अंतर्गत पे आपको जो भी चीज़ें इसके अंतर्गत पे चलनी है, ठीक है ना, जिस सर्विस के अंतर्गत पे। फिर स्टेज थर्ड के अंतर्गत फाइनल सिलेक्शन से बोर्ड के अंतर्गत पे आपका ये चीज़ें हो जाएगा। और उसके बाद में सिलेक्शन फोर्थ बेस के अंतर्गत पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, इस चीज़ पर आपको देखना है। और उसके बाद में आपका कहना है इजमल्ला INS इजमल्ला बेस में स्टेज 5 नंबर का जो है आपको आपका जो भी ट्रेनिंग संबंधी जो भी चीज़ होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, INS इजमल्ला माला जिसको कहा जाता है। और आगे चलेंगे उसके बाद में रिजल्ट डिक्लेरेशन संबंधी जो भी चीज़ होगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बाद में बात करेंगे। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो ये चीज़ मैंने बता दी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो चीज़ है पहले मैंने आपको पूरा प्रोवाइड कर दिया है, रिमार्क्स बेस जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। अगर बात करेंगे तो कोई है नहीं किस चीज़ के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले भी हम पूरे डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर कोई देखने की अभी आवश्यकता है नहीं। वैसे तो वही है क्लास 10th 12th बेस के अंतर्गत पे जहाँ पर जो चीज़ आपको मांगा गया है आपके संबंधित तो उस ट्रेड से आपको डिग्री डिप्लोमा जितने परसेंट है 60%, 55% का जो चीज़ कहा गया है, जैसे ओरिजिनल आपको यहाँ पे है पासपोर्ट साइज फोटो संबंधी एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें जो भी प्रूफ के लिए मांगा जाएगा, वो चीज़ भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता। अगर फॉर्म फीस की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत भी हो सके कहीं पर एग्जाम सिटी आपके नियरेस्ट बेस में आ जाना है, और जो भी चीज़ होगा तो तब आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, जब इसका एडमिट कार्ड संबंधी होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया ना, आपका अप्रैल 2024 में आपका स्टेज फर्स्ट का एग्जाम हो जाना है, स्टेज सेकंड का मई 2024 में, स्टेज थर्ड का और जून अगस्त 2024 में हो जाएगा, और स्टेज फोर्थ नंबर का आपका जून और नवंबर के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा 2024 में, और स्टेज 5 नंबर का जो है इन दिसंबर आपका स्टेज 5 भी क्लियर हो जाना है। इसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी कैरिड ड्यूरिंग वेरियस स्टेज ऑफ द सिलेक्शन, जो भी है स्टेज फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंतर्गत पे जैसे आप स्टेप टू स्टेप क्लियर करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधी जो चीज़ आपके पास में ये चीज़ें होनी चाहिए, ओरिजिनल क्लास 10th 12th और जो भी आपको सर्टिफिकेट संबंधी बात का गया। अगर हाइट की बात करेंगे वही है 157 सेंटीमीटर, वेट आपका क्या बात करेंगे तो प्रोपोर्शनली बेस के अंतर्गत हाइट एंड एज +-10% एक्सेप्टेबल बेस वाला होना चाहिए। चेस्ट की बात करेंगे तो एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होगा। आपकी हियरिंग नॉर्मल होनी चाहिए। आई अगर बात करेंगे तो आपका जैसे कमांडेंट असिस्टेंट कमांडेंट जीडी बेस के अंतर्गत पे आपका 6/6 और 6/6 बेस है तो 6/9 और 6/6 बेस के अंतर्गत पे है। अगर बात करेंगे तो विदाउट ग्लास हो गया, और करेक्टेड विथ ग्लास के अंतर्गत पे वही है असिस्टेंट कमांडेंट के अंतर्गत पे 6/36 और 6/36 हो गया, 6/6 और 6/6 है, और अनकरेक्टेड विदाउट ग्लास के अंतर्गत पे, और उसके बाद में करेक्टेड विथ ग्लास के अंतर्गत पे ये चीज़ होना था। टैटू नॉट परमिटेड है इसके अंतर्गत पे, ये चीज़ भी ध्यान में रखना क्योंकि आर्मी के लिए नहीं होता है। वैलिड ऑफ सिलेक्शन जो भी चीज़ होगा उसके बाद में मेरिट लिस्ट आपकी जारी कर दी जाएगी। फिर उसके बाद में आपका क्या होगा, ट्रेनिंग हो जाएगा 44 वीक्स का इजमाला के अंतर्गत, INS इजमाला के अंतर्गत पे कहाँ कितने 44 वीक्स का, ये चीज़ भी आपको नोट कर लेनी है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ठीक है। बारी बारी बाद में वो तो आपको प्रोवाइड हो जाता है क्योंकि नॉलेज के लिए कहाँ पे क्या चीज़ होती है, कितने स्टेप चलते हैं, ये चीज़ें के लिए। फिर उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे पे रैंक के संबंधी है, कोई अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं कि आप इतना ये लेवल देखो या जो भी चीज़ें, बस जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था फॉर्म फिल के लिए असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो विज्ञप्ति अपडेट है, नोटिफिकेशन अपडेट है कोस्ट गार्ड के अंतर्गत पे, तो जो भी आपका ट्रेड संबंधी था, ट्रेड से रिलेटेड था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी जैसे कि हमने पहले भी बात किया हुआ था, यहाँ पर जनरल ड्यूटी के लिए था, और टेक्निकल के लिए हो गया, इंजीनियरिंग से हो गया, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए।
जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए असिस्टेंट कमांडेंट के लिए कोस्ट गार्ड के अंतर्गत पे जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन वीडियो इसके अंतर्गत पे आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन समझ गए होंगे। यदि आपके पास में इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एटसेट्रा है तो आप इस फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पे हम आपसे मिलेंगे। यदि आपने हमारे चैनल एक्सटेम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा तथा इस वीडियो पे इस कंटेंट के अंतर्गत आप लाइक कर दीजिएगा तथा कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।